my shining souls, happy धनतेरस to all of you out there. So जो धनतेरस है वो आखिर है क्या? जो धनतेरस होती है वो एक फेस्टिवल सीजन की बिगनिंग होती है, राइट? बिकॉज इसके बाद ही दिवाली आती है, राइट? सो कहीं ना कहीं जो धनतेरस है वो एक फेस्टिवल सीजन है एंड एक पावरफुल टाइम है, टाइम टू इवोक सक्सेस एंड वेल्थ इन योर लाइफ. Today we will explore about energies around you, okay, and then we will discover how to unlock wealth and success, okay, this Dhanteras. So अभी हम लोग आपकी पाइल सिलेक्शन के टूवर्ड्स चलेंगे. यहाँ पे आपको 2 क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे, 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कार्ड या फिर कौन सा क्रिस्टल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? याद रखिएगा कि ये बिल्कुल इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन है, सो आप अपनी इंट्यूशन के माध्यम से इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ओके? सो जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. Happy Dhanteras to all of you out there. So आपने ये जो कार्ड है उसको सिलेक्ट किया है या फिर आप इस क्रिस्टल को सिलेक्ट करके आए होंगे which is the rose quartz crystal. So over here it's written goddess of dreams, vision, intuition and receptivity. So इसको मैं साइड रखूंगी. सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कलेक्टिवली जो कार्ड आया है ना उसमें एंजल्स ना आप दोनों पाइल्स को कुछ कहना चाहते हैं. तो कलेक्टिवली कार्ड आया था सोलफुल एप्रिसिएशन, ओके? मैं पहले इस कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद ही रीडिंग को आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है? सो यहाँ पे सबसे पहला जो कलेक्टिव मैसेज धनतेरस के टाइम पे ये आ रहा है, देखिए धनतेरस की बात हो रही है एंड यहाँ पे देखिए गोल्डन कॉइन्स बने हुए हैं, राइट? जस्ट अ सेकेंड. सो यहाँ पे ओवरऑल एंजल्स जिस भी डिवाइन एंटिटी को मानते हैं आप, वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं हम ये जानते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैसेज आया है हार्टफुल ग्रैटिट्यूड. यहाँ पे सबसे भरी यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने वेल्थ में, लाइफ में, ओवरऑल सक्सेस में अबंडेंस चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड देना सीखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहला मैसेज कलेक्टिवली यहाँ पे यही आया है, ठीक है? कि सबसे पहले तो खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए. अब ये जो बैलेंस है वो आपकी लव लाइफ या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी हो सकता है या फिर आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है. इसे आप अपने अकॉर्डिंग डेजिग्नेट कीजिएगा बिकॉज ये एक कलेक्टिव मैसेज है, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बैलेंस करना सीख लेंगे एंड बैलेंस के साथ साथ दिल से ग्रैटिट्यूड देना सीख लेंगे ना, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है? आप कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव इंसान हो जाएंगे. ऐसा हो सकता है कि आपका क्रिएटिविटी को लेके कोई प्रोजेक्ट हो या फिर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो, ठीक है? तो आपने यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर खजाना पाना है ना तो आपको सबसे पहले अपने भीतर के खजाने को खोजना पड़ेगा, विच इज कि जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर का सोना जो है वो बाहर निखरेगा, ठीक है? एंड जब आप हार्टफुल ग्रैटिट्यूड देंगे ना तो एंजल्स आपकी लाइफ खुशियों से, पैसों से, अबंडेंस से भर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैसेज है कलेक्टिव. ओके, सो अब यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. सो पाइल नंबर 1, जल्दी से मैं शफलिंग कर लेती हूं. जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं, ओके? वैसे आई रिकमेंड यू 1.5x स्पीड पे इस रीडिंग को देखिएगा ताकि आपको शफलिंग ज्यादा देर तक ना देखनी पड़े, ओके? एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने जस्ट अ सेकेंड गॉडेस ऑफ द मून को सिलेक्ट किया है एंड ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, मुझे प्लीज बताइए कि ये कैसे अपनी वेल्थ को, सक्सेस को अनलॉक कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी इनकी वेल्थ एंड सक्सेस की करंट एनर्जी. जस्ट अ सेकेंड, प्लीज बताइए एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो है उनकी करंट सक्सेस एंड वेल्थ की एनर्जी क्या है, करंटली क्या चल रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स की लाइफ में. ओके, लेट्स चेक द फर्स्ट कार्ड, 8 of cups. ओके, अब मैं यहाँ पे ये निकालूंगी what you need to know about attracting wealth. What you need to know about attracting wealth. What you need to know about attracting wealth. Just a second. 2 of wands. And ये वाला जो कार्ड है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मुझे. 10 of pentacles. ओके, now I will check opportunities for success. Opportunities for success for pile number 1 viewers. Angels, opportunity for success for pile number 1 viewers. This one, King of Swords. Obstacle to overcome. Obstacles to overcome for pile number 1. Obstacles to overcome for pile number 1. This one, 3 of Pentacles. Guidance for manifesting abundance. Guidance for manifesting abundance for pile number 1 viewers. Please angels बताइए. 9 of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे एंजल्स आपको ये देना चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड,
या आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से दिखाई दे रहा है, विच इज योर करंट सिचुएशन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं प्रेजेंटली बहुत ज्यादा स्टक होंगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगा, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, एंड कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स भी आते होंगे लेकिन वो बिल्कुल ब्लडी आते होंगे। ठीक है, आपको समझ नहीं आता होगा कि एंजल्स या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कब ये दुख, कब ये तकलीफ जो है वो खत्म होगी। आपका माइंड जो है वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता होगा, नॉन स्टॉप चलता होगा। ठीक है, नॉन स्टॉप स्पेशली नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में आपको देखने मिलते होंगे, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते होंगे कि सोते वक्त भी आपको आपकी नेगेटिव थॉट्स से चैन नहीं मिलता होगा। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि जैसे आपके सर के ऊपर कोई तलवार लटक रही है, या फिर ऐसा हो सकता है लिटरली कि आपको कोई लोन चुकाना हो एंड आप इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, कभी कभार ऐसा आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एंड कब ये जो फेस है आपकी डिफिकल्ट फेस जो चल रहा है आपकी लाइफ का वो कब जाएगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्ड आया है विच इज द 8 ऑफ कप, इट इंडिकेट्स टेम्पररी सिचुएशन। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो भी करंट की सिचुएशन चल रही है फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं टेम्पररी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको सोच समझ के सारे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, ये देखिए ये इंसान चल रहा है, ये इंसान सब कुछ छोड़ के आगे जा रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, राइट? ये जा रहा है अंधेरे की तरफ, यानी कि और भी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए आपने अच्छे से सोच समझ के सारे स्टेप्स लेने हैं। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं ये टेम्पररी फेस है, इसलिए टेम्पररीली कोई भी जल्दबाजी में गलत फैसला मत ले लीजिएगा। ठीक है, एंड उस तरफ मत चले जाइएगा जहां पे आपके तरफ मतलब खाई दिखे आपको। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, आपको और जो हर्डल्स है वो फेस ना करने पड़े। इसलिए यहाँ पे एंजल्स की करंट सिचुएशन के लिए एडवाइस है आपके लिए कि प्लीज आप सोच समझ के सारे फैसले लीजिएगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, अपने मतलब इमोशंस में मत बह जाइएगा, अपनी गट फीलिंग अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। ठीक है, बिकॉज ये टेम्पररी फेस है, आपको इसके बाद आगे ग्रोथ ही नसीब होगी। ठीक है, अपनी दिल की जो इमोशंस है उसमें मत बह जाइएगा। ठीक है, एकदम गट फीलिंग के साथ स्ट्रांगली सब कुछ सोच समझ के ही आप अपनी लाइफ के फैसले लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं विद नेक्स्ट कार्ड which is the 2 of wands and 10 of pentacles। ठीक है, इसमें हमने निकाला था what you need to know about attracting wealth, right? तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ एक चीज बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब ये चीज सीखने की जरूरत है, आपको ये चीज जानने की जरूरत है वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कि कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। ठीक है, कैसे आप लॉयल लोगों के साथ डील कर सके। ठीक है, कैसे आप अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलजुल के अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले, कैसे आप टेम्पररी सिचुएशन को इग्नोर करके फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन जो होती है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन जो होती है उसको सोच समझ के सारे फैसले लें। ठीक है, आपने ये चीज सोचनी है, आपको ये समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा भरी वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको दूर की सोचनी है, ना कि प्रेजेंट का सोचना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपना विजन जो है, जो दूर का विजन है उसको क्लियर रखना है कि आफ्टर ऑल आप अपनी लाइफ में आप आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद चाहते क्या है। ठीक है, कि कैसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, कैसे रहे सब, कहां पे आप रहते हो, सब कुछ। ठीक है, आपको सब कुछ सोच समझ के डील करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे ये नजर आ रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डर जाते होंगे जब चैलेंजेस आते होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, जब आपकी जो नींव है, फाइनेंशियल सिचुएशन की जो नींव है, जब वो हिल जाती होगी ना, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही आती होगी, एंड देन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपने कभी भी जिंदगी में एक जो मतलब करियर है, ठीक है, एक करियर जो है उस पर निर्भर नहीं रहना। आप प्लीज अपना कोई साइड बिजनेस या साइड अगर आप बिजनेस करते हैं तो साइड जॉब, ठीक है, कुछ करने का ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में ये जो अबंडेंस वेल्थ है वो जरूर आ सके। ठीक है, एंड ये जो अबंडेंट वेल्थ जो आप क्लेम करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो तभी आएगी जब ये जो फेज है वो आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है विच मीन्स कंप्लीशन ऑफ अ फेज एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू फेज। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि टेम्पररी सिचुएशन जो भी आपकी इतनी ज्यादा बेकार टेम्पररी सिचुएशन चल रही है ना वो खत्म हो जाए, आपको ये प्रे करना चाहिए, ये विजन में रखना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आपको एक चीज करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपनी फैमिली मेंबर्स को एटीट्यूड बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, आप जो मतलब वेल्थ चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू नो अबाउट अट्रैक्टिंग वेल्थ कि आपने दूर का विजन रखना है, टेम्पररी सिचुएशन के हिसाब से आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। दूसरा, आपने 2 अपॉर्चुनिटीज या 2 जॉब या 2 बिजनेस या 1 जॉब या 1 बिजनेस ऐसा जरूर ट्राई करके रखना है। ठीक है, एंड तीसरा ये कि घबराना नहीं, एंड चौथा ये कि अपने फैमिली मेंबर्स से निभा के आपने आगे चलनी है। ठीक है, आपने यही करना है। ओके, अब अगर देखा जाए आपकी अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस के लिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, विच मीन्स कि आपके अंदर काबिलियत तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, लेकिन
लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके माइंड में आपके थॉट्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी कहीं ना कहीं रखने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, सक्सेस की अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको सबसे पहला एक लीडरशिप क्वालिटी रखनी चाहिए। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तीसरा, जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उससे भागना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। अपने दिल की नहीं, अपने गट की एंड अपने दिमाग की सुनने की जरूरत है आपको यहाँ पे, ओके। तभी जाके आपकी लाइफ में एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सस्टेन भी करेगी, जो कि कहीं ना कहीं रहेगी भी। आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखानी है। उसमें आपने अपना पैशन दिखाना है, उसमें आपने ये दिखाना है कि कैसे आप अपने काम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी विजडम को, अपनी एनालिटिकल पावर को आपने यूज करना है ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज जो है सक्सेस की जनरेट हो सके, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो आपके लिए ऑब्स्टेकल यहाँ पे सबसे ज्यादा पता है क्या है? पार्टनरशिप, टीम वर्क, या फिर अपने परिवार से बनाए ना रखना, ठीक है, या फिर खुद को कहीं ना कहीं ऊपर समझना एंड दूसरा आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको ना सुनना। तो आपने ऐसा नहीं करना, ये ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ का। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर से ना बनती हो, ठीक है, एंड अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे फैमिली मेंबर से बनती है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनके तरफ से मतभेद थोड़े से हो आपको लेके, जो कि आपको भी ना पता हो, ठीक है। एंड ये जो फैमिली मेंबर्स हैं, जरूरी नहीं कि ये जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके एकदम क्लोज मेंबर्स हो, ये थोड़े से दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप किसी फैमिली बिजनेस को ही रन करते हो, ठीक है, एंड आप लोग के मतभेद हो रहे हो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ही, एंड आपके फैमिली मेंबर्स के कारण ही आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो रुकी हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए आपको टीम वर्क करने की जरूरत है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत है, क्राफ्टमैनशिप भी दिखाने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि कोई लोग यहाँ पे क्राफ्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें गाइडेंस फॉर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, तो यहाँ पे कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है आपको, यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं आपको कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी जरूर होंगी, ठीक है। आपको गाइडेंस है यहाँ पे ये कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अबंडेंट लाइफ, सक्सेसफुल, वेल्दी एंड लग्जरियस लाइफ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आप अपने दिल की, ठीक है, अपने जो मतलब आपके इतने सारे ख्वाब्स एंड डिजायर्स हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाइए, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, पैसा चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, एंड बिकॉज कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो इतना ज्यादा प्योर है ना कि यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो अबंडेंस आप चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए, ठीक है। आपको हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना, शॉर्ट टर्म का सोच के कोई डिसीजन नहीं लेना। यहाँ पे यही गाइडेंस आई हुई है आपके लिए, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस जरूर मिलेगी। प्लीज जुपिटर की रेमेडी कीजिए, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ओके। आपको यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगा के, थोड़ा पेशेंटली वेट करने की जरूरत है। एंड एक और चीज कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो आप मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं ना, वो आपने नहीं आना, आपने नेगेटिव सिचुएशन को नहीं सोचना, वरना आप वही मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, याद रखिए एक वेल्थ एंड सक्सेस को अनलॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट सिर्फ नहीं होती, राइट, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन, इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। मे दिस धनतेरस ब्रिंग यू इमेंस प्रॉस्पेरिटी विद जॉय एंड अबंडेंस। वंस अगेन हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। एंड अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card, Angels of the 7th Chakra, Power, Truth, Connection. Okay, and this crystal, the amethyst crystal, right? So इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एंड सबसे पहले पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों के लिए एक कलेक्टिव कार्ड आया था, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ठीक है, विच इज द सोलफुल एप्रिसिएशन, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, वेल्थ, मनी, इन सबको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज सबसे पहली बात यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, खुद की सोल को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करना
शुरू कर दीजिए, एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम की कदर भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जो मतलब वेल्थ, जो अल्टीमेट वेल्थ जो आपने सोच के रखी है अपने लिए, जो आपने विजन सोच के रखा है अपने लिए, अगर वो आपको मैनिफेस्ट करना है तो प्लीज उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस ये नहीं कि आपको लव लाइफ एंड आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बैलेंस लाना है, नहीं, आपको हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में, ओवरऑल आपके सेल्फ लव में, इन सब में कहीं ना कहीं बैलेंस लाना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है एंजल्स को, ठीक है, आपको क्रिएटिविटी दिखानी है यूनिवर्स को, ओके, दैट यू कैन हैंडल एनीथिंग, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप खजाना चाहते हैं ना पैसों के मामले में, तो आपको कहीं ना कहीं उस प्रकार से उतना सॉलिड इंसान भी बनना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सपोज वो आपको एक खजाना दे दे, ठीक है, लेकिन आप प्रिपेयर ही नहीं है, आप उसको संभाल ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप उसको संभाल ही नहीं पाएंगे तो उस खजाने का फायदा क्या होगा, वो खजाना आएगा एंड चला जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि पहले खुद को इतना ज्यादा काबिल, इतना ज्यादा वर्दी बनाओ उस खजाने के कि वो आपको दे सके खुशी खुशी, ठीक है। खुद की जो नेगेटिव सिचुएशन है या खुद की जो नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं साइड करने का कोशिश कीजिए, कट ऑफ करने का कोशिश कीजिए। आप मतलब प्लीज टाइम को प्रायोरिटी में रखिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने कि आप वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं एंड आप टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे एंड आप खुद को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड आपने ये जो कार्ड चुना है विच इज द एंजल्स ऑफ 7 चक्रा, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने सातों चक्रों के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं पीस दिखाई देगा, आपको कनेक्शन फील होगा डिवाइन एंटिटी के साथ, एंड देन आपको इस पूरे दुनिया की सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। एंड जब आपको इस पूरी दुनिया की सच्चाई पता चलेगी ना, तो जो भी आप चाहते हैं इस दुनिया में फिजिकली एंड मटेरियली, वो आपको जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं वो अपने करियर एंड फाइनेंसेस में कोई ऐसा काम करते हो जो कि कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो अब लेट्स चेक। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, करंट सिचुएशन देखूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं वो कैसे वेल्थ को एंड सक्सेस को अनलॉक कर सकते हैं ये धनतेरस के टाइम पे। प्लीज बताइए एंजल्स, करंट फाइनेंशियल एनर्जी क्या है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। ओके, चैरियट, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट अट्रैक्टिंग वेल्थ, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट अट्रैक्टिंग वेल्थ, पाइल नंबर 2, टू मेनी कार्ड्स। What you need to know about attracting wealth. Angel, I want just one card. What you need to know about attracting wealth. This one. Okay. 10 of Swords. Opportunity for success. Opportunity for success for pile number 2. Opportunity for success for pile number 2. This one. Page of Pentacles. Obstacle to overcome. Obstacle to overcome. 2 of Pentacles. Okay. Guidance. Just a second. Guidance for manifesting abundance. Angels for pile number 2. Guidance for manifesting abundance. The Sun in reverse. Okay. Bottom of the deck, the Emperor. So guys, let's start with your reading. First of all, happy Dhanteras to all of you out there. So सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ अगर मैं आपकी करंट फाइनेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे इतनी भी ज्यादा बुरी फाइनेंशियल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। यहाँ पे बस ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्लो, स्टेडी, बहुत ही ज्यादा कम या फिर एकदम ही हल्की सी आपको प्रोग्रेस दिखाई दे रही होगी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में, राइट। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे एंड आपको समझ नहीं आ रहा होगा इन द प्रेजेंट एनर्जी कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर आपकी लाइफ में हो क्या रहा है एंड ऐसे क्यों हो रहा है, आखिर क्यों आपका कोई भी काम जो है वो सफलता के टुवर्ड्स नहीं जा रहा, जो सफलता आप चाहते हैं वैसी सफलता, ठीक है। कहीं ना कहीं आप करंटली चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पीड से काम भरे, आपको नेम, फेम, लग्जरी, पैसा, abundance ये सब कुछ मिले, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ना पैसों को लेके कुछ थोड़े से नेगेटिव भी हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं ओवर पोजेसिव भी हो चुके हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए, सॉलिड फाउंडेशन आ जाए एंड कहीं ना कहीं आप पैसों को जो पकड़ के बैठे हैं ना, मतलब पकड़ के बैठना एज इन कि आपकी अभी लाइफ में जितना भी पैसा होगा आपको ये होगा डर कि कहीं वो भी पैसा चला ना जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है आपकी लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, यही कहीं ना कहीं हर्डल्स भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी के अनुसार ही यहाँ पे सन की सन एंजल से गाइडेंस भी देना चाहते हैं आपको
कि आपको चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपने रुकना नहीं है, आपने थकना नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। बस आपने हिम्मत नहीं आनी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपने सिर्फ और सिर्फ आगे कदम बढ़ाए जाना है, ठीक है। आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपकी सक्सेस जरूर लिखी है एंड वो हो के रहेगी। बस अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एनालिटिकल पावर, अपनी विजडम को यूज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर बिजनेस में भी हैं आप तो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस जरूर हो रही होगी, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, बहुत ही कम, लेकिन हो रही है प्रोग्रेस, ठीक है। एकदम स्टक सिचुएशन नहीं है आपकी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी होगी वो चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट के साथ आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं दैट यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, इसीलिए रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एक कार्ड जो है वो सिर्फ आपकी करंट एनर्जी नहीं बताता, संग ही संग एंजल्स की जो गाइडेंस है वो भी बताता है, राइट। इसलिए मैं वो भी बता रही हूँ आपको, ओके। यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम है डिटर्मिनेशन का। एंड हो सकता है कि अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है, ठीक है, तो यहाँ पे विद द सन कार्ड इन रिवर्स थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो होगा थोड़ा सा डिले तो आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड वॉज फॉर what you need to know about attracting wealth, right? What you need to know about attracting wealth. तो यहाँ पे आया है 10 of swords। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि अट्रैक्ट करने के लिए वेल्थ को सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सारे जो मतलब हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, सब कुछ आपको ही फेस करना पड़ रहा है। कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, सब आपको बैक स्टैप करके चले जाते हैं, सब आपके पैसे लेके चले जाते हैं। ये जितनी भी नेगेटिविटी है आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में तो ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि आगे सब कुछ खत्म ही हो गया है, अब और कितना दुख दर्द में सहूं या सहना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये जो आपका माइंडसेट है, ये जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके नेगेटिव थॉट्स पैटर्न है, ठीक है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुके हैं, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं आप खुद ही फीड करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि जब तक आप इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज खुद को एकदम कमजोर नहीं बल्कि बोल्ड एनर्जी में आइए आप, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, खुद को हारा हुआ नहीं बल्कि एक जीता हुआ इंसान को आपको तब्दील करना है खुद को, ठीक है। आपने एक जीते हुए इंसान में खुद को तब्दील करना है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बस छोटी सी गाइडेंस है कि प्लीज अपनी नेगेटिविटी को साइड कर दीजिए। सारी प्रॉब्लम, सारे हर्डल्स ही आपकी नेगेटिविटी के कारण आ रहे हैं, ठीक है। जितना आप नेगेटिव होते रहेंगे उतना आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब लेट्स चेक अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेस में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि अपॉर्चुनिटी को ही दर्शाता है, राइट। तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी 11 डेज या फिर 11 मंथ्स के विद इन कोई न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस जरूर आएगी एंड आपने उसे इमेच्योर वे में डील नहीं करना बल्कि मैच्योर वे में डील करना है। अगर आप उसे एक मैच्योर वे में डील करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक सीड से एक पेड़ बना देंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप, होता है ना कि जो इंसान सपोज किसी के पास सीड है पेड़ का, ठीक है, तो उसने कहीं ना कहीं उसको बोया एंड छोड़ के चला गया, तो वो जो सीड है वो आगे फला फूला नहीं, राइट। तो आपने वैसा नहीं करना है। आपने अपनी इनोसेंस जरूर दिखानी है लेकिन अपनी इमेच्योरिटी नहीं दिखानी। आपने मैच्योर डिसीजन लेना है। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना वो छोटे मुकाम पे मिल सकती है, लेकिन इसको आपको एक बड़ा पेड़ बनाना, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाना आपके हाथ में होगा, ठीक है। एंड यही टास्क होगा आपका। आपको अपॉर्चुनिटी इसीलिए ही मिल रही है ये कि आप एक बीज से पेड़ उगा सके, ठीक है, एक छोटी अपॉर्चुनिटी को बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सके, ठीक है। तो आपने ये चीज ऐसे ही करनी है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, 11 दिन से 11 वीक्स के विद इन मिलेगी, ठीक है। सो अब अगर देखा जाए ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम में कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच मींस कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जगल कर रहे होंगे, कंफ्यूजन की स्टेट में होंगे, बैलेंस नहीं होगा आपकी लाइफ में एंड कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, या ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन में आप कंफ्यूज हो कि इस पर्सन की सुनूं या उस पर्सन की सुनूं, कौन मेरे को सही सलाह दे रहा है, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन की दुनिया से बाहर निकलना है। आपने खुद का दिमाग चलाना है, खुद की इंट्यूशन चलानी है, खुद के कनेक्शन को आपने बिल्ड करना है अपने एंजल से। ना इस इंसान की सुनिए ना उस इंसान की सुनिए तो सिर्फ अपने अंदर के, अपने भीतर के एंजल की या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनकी, ठीक है। कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए डिवाइन एंटिटी के साथ, ओके। देन आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे एंड सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि ऑब्स्टेकल जो आपकी लाइफ में आ रहा है फाइनेंशियली, उसको ओवरकम करने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं अपना गुस्सा, अपना एंगर को कहीं ना कहीं पेशेंस एंड
पैशन में तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वो कर दिखाना पड़ेगा जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। आपने एक क्रिएटिव तरीके से अपना काम करना शुरू करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं ये जो आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जो आप टाइम की थोड़ी सी वैल्यू नहीं कर पाते, ये सब चीज आपने नहीं करनी। टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट। सो आपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ओके, नाउ लेट्स चेक गाइडेंस कि आफ्टर ऑल आप अपनी लाइफ में कैसे अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कार्ड आया था द सन इन रिवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने आपको चैरियट कार्ड समझाया था, तब मैं ये जो मैसेज है वो आपको दे चुकी हूँ कि अगर आपका कोई भी ट्रैवल प्लान है तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वो जो डिले होगा वो आपके लिए ही होगा, ठीक है, आपके अच्छे लिख के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पॉजिटिविटी, अबंडेंस, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव सिचुएशन है इसको आपने ऐसे करना है एंड इसको आपने ऐसे करना है। अब मतलब क्या है कि आपको अपनी नेगेटिविटी जो है उसको पीछे छोड़ना है, उसको ड्रॉप डाउन करना है एंड अपनी पॉजिटिविटी को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। लेकिन अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं? करंटली आप ये कर रहे हैं कि आपने अपनी नेगेटिविटी को हाई किया हुआ है एंड पॉजिटिविटी को डाउन किया हुआ है, ठीक है, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण ही आप एक अबंडेंट मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे जो कि आप अपने वेल्थ के साथ करना चाहते हैं, सक्सेस के साथ करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको एक और चीज कहना चाहते हैं, वो ये है कि आपको अपनी जो नेगेटिव साइड है एंड पॉजिटिव साइड है उसमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपकी जब तक पॉजिटिविटी हाई नहीं होगी तब तक कैसे आप नेगेटिविटी को डाउन साइड लाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे आपने 7 चक्रा का कार्ड चुना है, बिकॉज ये जो आपकी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, इतनी ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, आपके 7 चक्र जो है वही कहीं ना कहीं आपको इस चीज से मुक्ति दिला सकते हैं, ठीक है। एंड अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज मून एनर्जी को लेने की कोशिश कीजिएगा। अब मून एनर्जी एज इन कि आप रात में कहीं पे जा सकते हैं, टेरेस पे जा सकते हैं, वहां पे आप मून वॉक कर सकते हैं, ठीक है, मून से आप बातें कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपका दिल जो है वो थोड़ा सा शांत होगा, ठीक है, आपका मतलब जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके, एंड आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि इफ पॉसिबल तो एमेथिस्ट क्रिस्टल के ब्रेसलेट को या फिर ऐसे चंक को आप ले सकते हैं, ठीक है, उसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, या फिर आप इसकी माला ले सकते हैं, आप मतलब एमेथिस्ट क्रिस्टल का ब्रेसलेट ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ब्रेसलेट लेंगे तो उसे आप पहन सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को शांत करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड बाकी सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र आपकी लाइफ में यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने 7 चक्रों को अलाइन कीजिए। जब आप अपने 7 चक्रों को अलाइन करेंगे तब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से आप दूर भागेंगे, आप एक पावरफुल एक लीडरशिप पोजीशन में आएंगे एंड लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको नेम एंड फेम मिलेगा एंड जो भी आप लग्जरी अबंडेंस आप चाहते हैं वो सब मिलेगा एंड स्पीड से आपकी चीजें होना भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वेल्थ एंड सक्सेस को अनलॉक करने के लिए सिर्फ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो सिर्फ काफी नहीं होती, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक रेडी टू टेक एक्शन, एक विलिंगनेस जो होती है एक्शन लेने की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो वंस अगेन हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। मे दिस धनतेरस ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ विद लॉट ऑफ अबंडेंस एंड जॉय। प्लीज तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट की, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।